नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आईजीसीआर में जो वैकेंसीज निकाली गई थी दोस्तों डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसमें वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसी आई थी वर्क असिस्टेंट की। तो उसका डिटेल सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले। तो इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस देखने वाले, कौन कौन से बुक्स आपको रेफर करना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सब इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले। तो सबसे पहले देखिए, आईजीसीआर जो है वो होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले सिलेबस जान लेना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो जान लेना चाहिए। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों यहाँ पर वो 10th मांगा गया है वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम का लेवल होगा दोस्तों वो 10th के हिसाब से ही रहेगा। यानी कि ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको, 10th लेवल का ही क्वेश्चंस आएगा, और 10th लेवल के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है जो भी सिलेबस है उसको। तो इसलिए क्वालिफिकेशन को आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद में देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यानी कि प्री एंड मेंस एग्ज़ाम इसका होगा। तो सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम है दोस्तों, यानी कि स्टेज 1 है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रोल नहीं होने वाला है। ये खाली आपको क्वालिफाई कर जाना है स्टेज 2 के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, साइंस के 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। तो अगर आप नेगेटिव कर जाते हो एक क्वेश्चन को तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और अगर आप राइट करते हो तो आपको उसका 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में होगा दोस्तों आपका मेंस एग्ज़ाम, यानी कि एडवांस एग्ज़ाम, या फिर जिसको स्टेज 2 भी बोलेंगे। तो स्टेज 2 में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मैथमेटिक्स आएगा 15 क्वेश्चन के लिए, साइंस 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है 120 मिनट। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसलिए मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस की लेवल है वो थोड़ा हार्ड रहेगा, इसलिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि ईच रॉन्ग आंसर को आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और करेक्ट आंसर को आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से ये होने वाला है। और जो स्टेज 1 स्टेज 2 दोस्तों, वो दोनों एक ही दिन में, एक ही सेशन में होने वाले हैं, यानी कि कंटिन्यूसली आपका पेपर पहले प्री होगा 1 घंटे का, उसके बाद में मेंस होगा 2 घंटे का। तो टोटल 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे का आपका टोटल पेपर होने वाला है। लेकिन जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा उसी का स्टेज 2 का जो पेपर है वो चेकिंग किया जाएगा, यानी कि इवैल्यूएट किया जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो स्टेज 2 का पेपर है वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों वो सिर्फ स्टेज 2 के हिसाब से ही बनेगा, स्टेज 1 का कोई भी रोल उसमें नहीं होगा। स्टेज 2 के हिसाब से ही आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनने वाला है। तो उसके बाद में अभी हम सिलेबस देख लेते, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आएंगे और कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज कर लेना है। तो परसेंटेज में जो भी फॉर्मेट है परसेंटेज का वो आपको कर लेना है सभी। परसेंटेज में आपको देखिए 1/2 यानी कि 50% होता है, उसके बाद में 1/4 यानी कि 25%। ये जो भी शॉर्ट कट रहता है परसेंटेज का, ये आपको सब कर लेना है। ठीक है, ये होने के बाद आपको करना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज से ही रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये कर लेना है। उसके बाद में आपको करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल करना है, यूनिट डिजिट करना है। ओके, उसके बाद में एचसीएफ एंड एलसीएम आपको करना है। उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना होगा। उसके बाद में एवरेज। उसके बाद में देखिए आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क करना होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी करना होगा। उसके बाद में ज्योमेट्री आपको करना होगा दोस्तों। ज्योमेट्री ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, खाली ऊपर जो क्वेश्चन है ट्रायंगल सर्कल से रिलेटेड या फिर एंगल फाइंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ जो बेसिक फार्मूले है वही आपको कर लेना है। ये तो होगा दोस्तों मैथमेटिक्स। तो मैथ के लिए अगर बुक जो आप लेना चाहते हो तो RS अग्रवाल जी का जो बुक है वो बेस्ट है, वो ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में देखिए
साइंस, तो साइंस में देखिए दोस्तों 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों को आपको पढ़ना होगा, लेकिन तीनों में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, या फिर बहुत वास्ट सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। नहीं तो आप बहुत सारा अगर पढ़ लिए तो क्या कौन सा टॉपिक आप ध्यान में रहेंगे, तो इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वही आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है, तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट करना है, उसमें फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स कर लेने। उसके बाद में मोशन जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना होगा। मोशंस में आपको जो लॉ है मोशंस के वो आपको पढ़ लेने, न्यूटन्स के जो लॉ है 3 लॉ है मोशंस के वो आपको पढ़ लेने होंगे। उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो लॉज के वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि रॉकेट है तो रॉकेट न्यूटन्स के 3rd लॉ जो है उसका एप्लीकेशन है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में लीनियर एंड रोटरी मोशन, उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें पेंडुलम वगैरह आता है वो भी पढ़ लेना है। उसके बाद में फोर्स आपको पढ़ना होगा, फोर्स में टेंसाइल फोर्स आता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स वगैरह जो है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में ग्रेविटेशन आपको पढ़ना होगा, देन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये होने के बाद दोस्तों आपको पढ़ना है साउंड में आपको मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैकेनिकल वेव जो है उनको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की जो है वो नीड्स रहती है, यानी कि मीडियम जो है उसको चाहिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होने के लिए, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपको करना होगा, उसका फार्मूला भी वो भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिसमें एको वगैरह आता है वो आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद में सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन रेंज, ये जो है इसके थ्रू हम जो डेप्थ ऑफ सी है वो मेजर करते हैं, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपको करना है दोस्तों हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें आपको हीट एंड टेम्परेचर करने होंगे, टेम्परेचर के जो स्केल है डिफरेंट स्केल, केल्विन स्केल, रैंकाइन स्केल, सेल्सियस का जो स्केल है वो आपको कर लेना है। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उसके डिफरेंट मोड है, जैसे कि कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन, ये तीनों आपको कर लेना है। इसमें ब्लैक बॉडी वगैरह भी आता है वो भी कर लेना है। उसके बाद में आपको लाइट करना है, लाइट में देखिए दोस्तों आपको स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो भी करना है। देन लेंस, ह्यूमन आइज, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी पढ़ लेने। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट, वोल्टेज वगैरह जो है वो पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वही पढ़ लेना है। उसके बाद में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपको जो भी वैल्यूज़ है दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा की वो याद कर लेना है। उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी एंड जो भी इन्वेंशंस रहेंगे, यानी कि किसने किसका इन्वेंशन किया वो सब आपको याद कर लेना है। एस्ट्रोनॉमी में आपको जो भी प्लैनेट्स है उनके बारे में पढ़ लेना है, यानी कि सबसे जो करीब प्लैनेट कौन सा है, सन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है, तो यहाँ पर ये सन है और इसके सबसे करीब जो है वो मर्क्यूरी है। तो इस प्रकार जो भी सीक्वेंस है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। या फिर रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं तो मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए मैटर्स एंड इट्स स्टेट, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, ये करना है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कर लेना है। देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो पढ़ना है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी पढ़ना है। देन एसिड, बेस, साल्ट्स, देन पीएच नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पीएच नंबर, जो भी कॉमन चीज़ें यानी कि ब्लड हो गया या फिर वाटर, साल्ट वाटर जैसे, उन सब का आपको पीएच नंबर जो है वो याद कर लेना है। एसिड के टाइप कर लेना है, केमिकल फार्मूला जो होता है जैसे कि बेकिंग सोडा का, उस प्रकार से जो केमिकल फार्मूला है वो आपको याद कर लेना है, या फिर उसका साइंटिफिक जो नेम है वो याद कर लेना है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो इसमें पीरियोडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल आपको करना ही है। मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको करना है, एंड जो मॉडर्न वाला है वो भी करना है, ठीक है। दोनों आपको पीरियोडिक टेबल करना है, जो ओल्ड वाला है वो और मॉडर्न वाला है वो। उसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देन मेटल नॉन मेटल करना है, एंड सीएनजी एलपीजी जो है वो फ्यूल का टाइप्स वगैरह जो है वो भी कर लेना है, बायोगैस वगैरह। और कोल, तो कोल के जो फॉर्म्स होते हैं दोस्तों वो भी आपको कर लेना है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा, या फिर जो सबसे
कम प्योर होने वाला जो फॉर्म है कोल का वो कौन सा, तो इस प्रकार जो है वो आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको बायोलॉजी पर आना है दोस्तों। तो बायोलॉजी में देखिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें बायनोमियल क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले बायनोमियल क्लासिफिकेशन आया था, तो उसमें सिर्फ प्लांट एंड एनिमल दो ही क्लासिफिकेशन हुए थे। उसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम आया जो विटेकर ने दिया था, तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, तो ये पाँचों आपको कर लेना है। उसके बाद में सेल करना है, स्टडी ऑफ द सेल जो है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, तो ये कर लेना है। साइटोलॉजी के बारे में पढ़ लेना है। सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो रहता है, उसमें फ्लूइड भी रहता है, वो भी पढ़ लेना है। देन सेल के जो टाइप रहते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक जो होता है दोस्तों वो जो मोनेरा वगैरह रहता है उनमें रहता है, एंड यूकैरियोटिक जो है वो प्लांट में या फिर एनिमल वगैरह में रहता है, ठीक है। उसके बाद में सेल डिवीजन जो कैसे होता है वो कर लेना है, एंड आरएनए डीएनए वगैरह जो है वो भी आपको कर लेना है। तो ये दोनों एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार इसका नाम है। तो उसके बाद में टिश्यू करना है आपको। टिश्यू में आपको प्लांट एंड एनिमल के टिश्यू कर लेने हैं। देन जेनेटिक्स करना होगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन में आपको विटामिन्स कर लेना दोस्तों। विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चंस आता ही है। विटामिन्स के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है वो भी आपको कर लेना है। देन प्रोटीन्स, मिनरल वाटर वगैरह कर लेना है। देन प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो कर लेना है। देन रूट, स्टेम, लीफ वगैरह कर लेना है। ओके, उसके बाद में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव में लीवर आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, पैनक्रियाज वगैरह आएंगे। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम करना है। सर्कुलेटरी में ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, ईसीजी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन एक्सक्रेटरी सिस्टम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये सब सिस्टम आपको पढ़ लेने हैं। देन एनिमल एंड प्लांट के जो डिजीज़ होते हैं दोस्तों वो भी आपको पढ़ना है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें आपको क्रोमोसोम की जो पेयर होते हैं डिफरेंट एनिमल में वो कितने कितने होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कर लेना है। जैसे कि ह्यूमन में जो है 46 होता है उसके हिसाब से। देन इकोलॉजी एंड पोल्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 क्वेश्चन आने वाले जनरल अवेयरनेस के, उसमें आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर आपको कर लेना है, पास्ट 8 से लेके 9 मंथ तक का, ठीक है। ज़्यादा 1 साल तक का भी नहीं पढ़ना, 8-9 मंथ तक का भी पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड उसके ऑर्गन जो है उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि WHO हो गया, ऐसे जो भी ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के उसको आपको पढ़ लेना है, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे वो भी आपको पढ़ लेना है। देन लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट वगैरह जो भी है, रिवर हो गया या फिर माउंटेन वगैरह जो है वो आपको पढ़ लेना है। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में है उनके बारे में पढ़ लेना है, यानी कि कौन सी साइट कौन सी जगह पे कौन से स्टेट में उसके बारे में पढ़ लेना है। या फिर अभी नया नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में किसी प्लेस को इंक्लूड किया होगा तो उसके बारे में भी पढ़ लेना है। देन कंट्री कैपिटल, उसकी करेंसी भी है वो भी आपको पढ़ लेना है। या फिर अभी नए नए जो प्रेसिडेंट बने किसी कंट्री के या फिर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी आपको याद रखना होगा। देन डेज एंड डेट्स जो है इंपॉर्टेंट्स वो भी कर लेना है। उसके बाद में नेशनल जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के, तो ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद में इसरो एंड DRDO से रिलेटेड पूरा आपको जान लेना है। इसरो के फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई। उसके बाद में कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो सब आपको जान लेना है। उसके बाद में नेशनल पार्क जो है आपको करना होगा, कौन से स्टेट में है, किसके लिए फेमस है वो भी करना होगा। उसके बाद में गेम्स अवार्ड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट है वही करना है। देन मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको करना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री में ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है, क्योंकि हिस्ट्री में देखिए पूरा अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत वास्ट है, तो इसलिए जो क्वेश्चन आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएगा। तो इसलिए आपको फ्रीडम स्ट्रगल जो है मॉडर्न हिस्ट्री में वो पढ़ना है। देन फेमस जो पीपल्स है उनके निक नेम वगैरह जो है आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद में पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह है वो करना है। देन पार्ट्स वगैरह जो है वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको देखिए क्या करना है, साइनोनियम, एंटोनियम एंड फ्रेजेस वगैरह जो है वो करना है। उसके बाद में क्लॉज टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लॉज टेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन अगर आया तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आने वाले इसके ऊपर। तो
कॉम्प्रिहेंशन से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो 2 या 3, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन बनेगा 1। देन एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में नरेशन, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड उसके बाद में प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है वो आपको ऐसा ब्लैंक दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें ब्लैंक छोड़ देगा, तो वहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शन वगैरह जो है वो ऐड करना होगा, तो उसके हिसाब से वो आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा सिलेबस जो है दोस्तों ये होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिलेबस जो है हमने डिटेल किया है। तो अभी मैं आपको बुक बता देता हूँ। तो देखिए ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स का बुक बता दिया है RS अग्रवाल का। उसके बाद में साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए लूसेंट का बुक जो है दोस्तों वो बेस्ट है। तो लूसेंट अगर आपने खरीद लिया तो सफिशिएंट है साइंस का, ठीक है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप अड्डा का जो मंथली कैप्सूल आता है दोस्तों उसको पढ़ सकते हैं। उसमें आपका पूरा करंट अफेयर या फिर जो लेटेस्ट अभी चल रहा है उसके बारे में कवर हो जाएगा। और अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप लूसेंट परचेस कर लीजिए। लूसेंट में पूरा स्टैटिक जीके जो है कवर हो गया है, ठीक है। तो लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बेसिक इंग्लिश, तो बेसिक इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो बेसिक इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप SP बख्शी की बुक आती है वो आप परचेस कर सकते हैं। या फिर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम वालों को लूसेंट की जो बुक आती है जनरल इंग्लिश करके लूसेंट की बुक है, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है, वो बुक आप परचेस कर सकते हो। यानी कि वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, दोनों में दिया गया है उसमें, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों डिटेल सिलेबस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।